उस झरने में जो है जब देखा उन्होंने तो उसके नीचे जो है गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे थे महाराज। और ये किसकी तपस्या से? कहते हैं कि कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहां के जीव जंतु में भी हिंसा की भावना नहीं है। जो है एक साथ गाय, शेर, भालू, चीता सभी एक साथ पानी पी रहे हैं और किसी में भी हिंसा की भावना नहीं है। और कुटिया पर देखो महाराज तो बिल में सांप, मेढक, चूहे सब एक साथ रह रहे हैं। और महाराज उधर झरने में गाय, हिरण, शेर सब एक साथ पानी पी रहे हैं। ये किसके प्रताप से हो रहा है? ये केवल संत की तपस्या के प्रताप से सब संभव है। और नहीं तो महाराज कहते हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है, और वो तो जबकि जीव है। तो महाराज कर्दम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी तुम्हें जैसा लगे इस कुटिया को सवारो, जैसा तुम्हारे मन में विचार आए उसी प्रकार इस कुटिया को तुम सजाओ। और देवी हम कुछ देर के लिए जाते हैं तो भगवान का भजन करते हैं। तो महाराज कर्दम जी ने जो है आसन बिछाया और समाधि पर बैठे हैं। तो महाराज उनकी विचित्र समाधि लग गई। और महाराज जब समाधि लगी तो भगवान के भजन में ऐसे लीन हुए कि 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 40 वर्षों तक उनकी समाधि लगी रही। और महाराज एक सद्धर्मणी के लक्षण देखिए। एक पतिव्रता पत्नी जो है उसका धर्म क्या है? तो देवहूति ने सोचा कि मेरे पति जो है समाधि पर बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो महाराज इनकी सेवा करना ही मेरा जो है पवन कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य मेरा पावन है। तो महाराज बैठे हुए पति को जो है गीले वस्त्र से पोंछती है। कभी फल तोड़कर खाती है, तो कभी महाराज जो है जब फल नहीं मिलते तो पत्ते तोड़कर खाती है। और जब कुछ नहीं मिलता तो महाराज 2 दिन तक 2-4 दिन तक भूखी रह जाती है, केवल पानी पीकर रहती है। और महाराज ऐसे ही उसने 40 वर्ष जो है व्यतीत कर दिए, लेकिन अपने पति से कुछ नहीं कहा उसने। भाई मन में विचार कर रही है कि जब 40 वर्ष के बाद जब भी मेरे पति के नेत्र खुलेंगे, समाधि जब टूटेगी, तब से शुरू होगा हमारा गृहस्थ जीवन। इसी आशा में वह पति की सेवा कर रही है। और महाराज देवहूति का जो है शरीर वृद्ध माताओं जैसा हो गया, झुर्रियां पड़ गई शरीर पर। और महाराज सिर के जो है केस जो है वह सफेद पड़ चुके हैं। और महाराज मन में ये आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी उसी दिन से मेरा जो है गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। इसी में महाराज उसने 40 वर्ष व्यतीत कर दिए। और महाराज ने कर्दम ऋषि की समाधि जैसे ही टूटी तो कर्दम ने अपनी जो है कुटिया में एक बुढ़िया माता को देखा। देवहूति को जब देखा तो उस बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा कि देवी आपका परिचय क्या है? तो देवहूति ने सोचा कि मेरे पति देव जो है मुझसे ही मेरा परिचय पूछ रहे हैं। तो देवहूति ने कहा कि आप याद कीजिए 40 वर्ष पहले आपने मुझसे विवाह किया था। एक ऋषिवर आए थे जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। तो कर्दम जी ने कहा कि ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो देवी क्या वो आप हो? तो देवहूति ने कहा कि जी मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूं। तो ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए कि देवी 40 वर्ष का समय बीत गया, इतने वर्षों तक तुम रही कहा? ना तो यहाँ खाने की व्यवस्था है और न रहने की अच्छी व्यवस्था है, तो तुम 40 वर्षों तक क्या करती रही? तो देवहूति बोली कि पत्नी के लिए तो पति का घर जो है वह स्वर्ग है, भले ही कैसा हो लेकिन वह घर जो है स्वर्ग के समान है।
तो महाराज करदम ऋषि ने जब ये इस प्रकार की बातें सुनी तो जो है उनका मन भर गया और कह रहे हैं तोष्टाहं तव श्रोया परमांश भक्त्यो। तो करदम ऋषि बोले कि देवी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे लिए जो तुमने इतने कष्ट सही, जो है शरीर जो है तुम्हारा सूख चुका है, तुमने सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी सेवा की है और 40 वर्षों तक, 1-2 वर्ष नहीं 40 वर्षों तक तुमने ये सेवा की है और तुम मन में सोच रही होगी कि ऐसा पुरुष से मेरी शादी हुई है, ना रहने को ठिकाना है, ना खाने को भोजन है। और देवी जो है हम भगवान के भजन में लीन हो गए, 40 वर्ष व्यतीत हो गए। और देवी तुम जरा अपने नेत्र बंद करो। और जब देवहूति ने अपने नेत्र बंद किए, महाराज जब अपनी आंखें बंद करी तो महाराज करदम जी ने कहा कि नेत्र थोड़ी देर बाद खोल कर देखे तो देवहूति तो महाराज एक बहुत सुंदर सरोवर में, उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का मकान बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण आ गए, सैकड़ों दास दासियां हो गए और जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर में देखा था उससे दूना वैभव आज करदम ऋषि के प्रताप से, भगवान के भजन के प्रताप से 9 मंजिल मकान बनकर तैयार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जब करदम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सुंदर सरोवर में डुबकी लगाई तो कहते हैं कि देवहूति जो है हो गई 16 वर्ष की और करदम ऋषि हो गए जो है 20 वर्ष के। ये महाराज करदम ऋषि ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन को छोड़ देंगे, लेकिन कहते हैं कि भगवान को जो मंजूर होगा वही हमारे जीवन में होगा। तो महाराज लेकिन गोविंद को कुछ और मंजूर था, तो करदम के घर अभी बेटा तो एक भी नहीं हुआ महाराज, और पुत्रियां हो जो है 9 हो गई। करदम ऋषि के घर पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया, उसमें से सबसे बड़ी का नाम है कला। और महाराज ये जो है कला नाम की पुत्री ये मारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई, और दूसरी पुत्री का नाम है महाराज अनुसुईया। और अनुसुईया को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। सती अनुसुईया जो है अत्रि मुनि की पत्नी बनती हैं। और कहते हैं करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, उनकी दूसरी पुत्री जो है अत्रि ऋषि को ब्याही गई। तो कहते हैं महाराज ऐसी कौन सी नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनुसुईया के नाम को नहीं जानता है, जो है वशिष्ठ जी की पत्नी बनती है। तीसरी पुत्री अरुंधति, वो भी करदम ऋषि की पुत्री है। और महाराज भृगु मुनि की पुत्री पत्नी भी करदम ऋषि की पुत्री है। ऐसे प्रकार से 9 गुणवती कन्याओं ने जन्म लिया है करदम ऋषि के घर पर। तो करदम ऋषि ने कहा, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे और भगवान का भजन करेंगे, लेकिन गोविंद ने किस चक्र में डाल दिया मुझे। उन्हें याद आ गया कि 10वीं संतान जो है स्वयं नारायण भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो महाराज कपिल के रूप में जब प्रकट हुए तो ऋषिवर के घर कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। कहते हैं कि ये ज्ञान की मूर्ति जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, महाराज उस सांख्य शास्त्र के उद्दाता महात्मा कपिल हैं। महाराज 9 कन्याओं का विवाह कर दिया कपिल ने, लेकिन कपिल का दर्शन किया करदम ने तो कहा कि जो है हमारे घर भगवान स्वयं भगवान पधारे हैं, तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। और मेरे घर स्वयं भगवान जब पुत्र बनकर आए तो मुझे और क्या चाहिए। तो करदम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और बोले कि प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर जो है हम वन में जाकर आपका इसी झांकी का भजन करेंगे।
और पत्नी से बोले कि तुम जानो और अब तुम्हारा घन संसार जानो, तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने, हम चले वन में। तो करदम ऋषि वन में गए और एकांत जगह पर बैठकर कपिल भगवान के स्वरूप को अपने नेत्रों में, अपने मन में प्रकट किया और भगवान का भजन करते हैं। तो हम और आप भी भगवान का भजन करते हैं और अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे राधे।